जम्बुकेश्वर मंदिर। यहाँ शिव जल लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो जल तत्व को दर्शाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जम्बुकेश्वर मंदिर है। पवित्र कावेरी नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को तिरुवानैक्वल भी कहा जाता है। कथा के अनुसार शिव ने दक्ष द्वारा उत्पीड़न के कारण हुए पाप को दूर करने के लिए जम्बुकेश्वरम में तपस्या की। जम्बुकेश्वरम की कथा के अनुसार एक बार जब शिव सृष्टि के कल्याण के कार्य में लगे हुए थे, तो पार्वती देवी ने अनजाने में विघ्न डाला। शिव क्रोधित होकर उन्हें पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए कहा। पार्वती देवी अखिलांडेश्वरी के रूप में कावेरी नदी के जल से जम्बू वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव प्रकट हुए और शिव ज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए इस मंदिर को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। चूंकि देवी ने इस मंदिर में शिव की उपासना की, इसे उपदेश स्थल भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार परम भक्त शंभु ने ज्योतिर्लिंग रूप में शिव की प्रत्यक्ष पूजा करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, कहा, मैं यहाँ लिंग रूप में प्रकट होऊंगा और तुम जम्बू वृक्ष के रूप में मेरी पूजा करोगे। भक्तों का मानना है कि मंदिर परिसर में स्थित जम्बू वृक्ष ही शंभु है। जम्बुकेश्वरम का जल लिंग जल का रूप है और इसके प्रतीक के रूप में यहाँ का शिवलिंग हमेशा पानी से गीला रहता है। पुराण कथाओं के अनुसार शिवलोक में रहने वाले दो गण माल्यवान और पुष्पदंत हमेशा विवाद में रहते थे। एक बार उनके बीच गंभीर विवाद होने पर उन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया, माल्यवान को हाथी के रूप में जन्म लेने का, पुष्पदंत को मकड़ी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का। दोनों अपनी पिछले जन्म की स्मृति के साथ जम्बुकेश्वरम में आकर शिव की पूजा करने लगे। हाथी कावेरी नदी से अपने सूंड में पानी लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता था। मकड़ी सूखे पत्तों और धूल से शिवलिंग को बचाने के लिए उस पर अपना जाल बुनती थी। हाथी मकड़ी के जाल को हटाकर उसे धूल समझकर सफाई करता था, लेकिन मकड़ी इसे स्वीकार नहीं करती थी। एक दिन मकड़ी को अत्यंत क्रोध आया क्योंकि हाथी ने उसका जाल नष्ट कर दिया था। उसने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और हाथी के सूंड में काट लिया। परिणाम स्वरूप हाथी की मृत्यु हो गई। मकड़ी भी काटने के कारण मर गई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनके श्राप को हटा दिया। तब से इस स्थान को थिरुवानैका कहा जाता है, जिसका अर्थ है हाथियों द्वारा पूजा किया जाने वाला स्थान।